हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टाइम एंड टेंस से जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हाईली रिकमेंडेड हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। और साथ ही साथ आपसे एक गुजारिश है कि आप अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 खुद से कितने अंक अर्जित किए हैं। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आई डैश टू स्कूल एवरी डे। आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं, गो, गोज और गोइंग। देखेंगे इसके पीछे के हर कॉन्सेप्ट को, समझेंगे कि आखिर किस तरह के वर्ब फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे होना है। अब देखेंगे हमारा यहाँ एक कीवर्ड है एवरीडे। एवरीडे ये दर्शा रहा है कि कोई चीज जो क्या है, रूटीन एक्शन है, अर्थात जो रिपीटेडली हो रहा हो। और रिपीटेडली जो होने वाली चीजें हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा आई है। आई के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और वही अगर हम बात करें गोइंग की, तो गोइंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है जो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के अर्थात ऑक्सिलियरी वर्ब के प्रयुक्त नहीं होता है जब हम इसका प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहते हैं सी डैश वॉचिंग टीवी नाउ। अब देखेंगे ये पूरे सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे तो आपको फिर एक कीवर्ड नजर आएगा। कीवर्ड हमारा क्या है? नाउ। नाउ का मतलब क्या है? अभी, इस वक्त, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात की जा रही है। और वैसे भी हमारा यहाँ वर्ब का चौथा रूप दिया गया है और हमने यहाँ सीखा था कि वर्ब के चौथे रूप के पहले किसका प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है? एक हेल्पिंग वर्ब की। और सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अर्थात इसके साथ हम वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आर हमारा प्लूरल है। एम का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। और वही ऑप्शन ए जो है हमारा यहां पर ये फिट बैठेगा, अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है दे डैश फुटबॉल यस्टरडे। अगर इस सेंटेंस में आप देखें तो लास्ट में हमारा एक वर्ड है यस्टरडे और यही हमारा क्या है? एक कीवर्ड है जो दर्शा रहा है कि एक्शन जो है ना पास्ट का है। पास्ट का मतलब कैसे? यस्टरडे दर्शाता है कि बीते हुए दिन की बात की जा रही है, बीते हुए कल की बात की जा रही है, अर्थात इसका संबंध पास्ट से है। अगर हम ऑप्शंस की ओर देखें तो प्ले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होने वाला वर्ब फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और वहीं पे हम बात करेंगे अगर तीसरे ऑप्शन की, ये हमारा आईएनजी है जो कंटिन्यूटी की बात करता है। इसके पहले कोई ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है जिससे यह पता लगे कि इसका किस टेंस से संबंध है, अर्थात ये भी हमारा छट गया। और हम बात करेंगे ऑप्शन बी की, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अर्थात हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कहां करते हैं? सिंपल पास्ट के लिए करते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर प्ले का तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों तो प्लेड होता है, लेकिन आप यहाँ सेकेंड क्यों बता रहे हैं, थर्ड क्यों नहीं? तो देखेंगे थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म जो होता है हमारा कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। और यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिस कारण से मैंने आपको क्या बोला कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश कम टुमारो। फिर देखेंगे यहाँ पे कीवर्ड के रूप में आपके सामने क्या है? टुमारो है। टुमारो बता रहा है कि कोई चीज जो फ्यूचर में होने वाला है, मतलब कल, आने वाले कल की बात की जा रही है। अर्थात ये आपको दिखा रहा है कि समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम का मतलब क्या हो गया हमारा? यहाँ पे है कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और यहाँ अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में देखेंगे हमारा एक हमारा है डिड जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो बात कर रहा है पास्ट की। और वहीं पे सेल का प्रयोग हम करते हैं आई और वी के साथ, ठीक है ना। और विल का प्रयोग हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। लेकिन इसके पीछे भी क्या है हमारा? एक रूल है। हम जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हमारे होते हैं इनके साथ आप क्या कर सकते हो? सेल का प्रयोग कर सकते हो। जब आप क्या दिखाना चाहते हैं? जब आप दर्शाना चाहते हैं कोई चीज जो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, मतलब जब आपने किसी से वादा किया कि मैं ऐसा करूंगा,
एट एनी कॉस्ट, उस स्थिति में हम इन दोनों को स्विच कर देते हैं। या फिर आप थ्रेटनिंग दिखा रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, उस सेंस में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग। लेकिन जब इंट्रोगेटिव में इनका फॉर्मुलेशन हो तो वहां पे हम इसको स्विच नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है वी डैश ब्रेकफास्ट एट 8 AM। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बात की जा रही है रूटीन की, यहाँ बात की जा रही है हैबिट की। क्या कि हम 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने का इनका एक निश्चित समय है जो 8 बजे सवेरे है। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ जितना भी आपके पास ऑप्शन है, इसमें देखेंगे हैज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा। फिर बात करेंगे हैविंग की, तो हैविंग का प्रयोग मैंने बताया ये वर्ब का चौथा रूप है। अगर इनका प्रयोग कर रहे हो वर्ब के रूप में तो इनके पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब जिसे आप कहते हैं। अर्थात ये दो ऑप्शंस अगर आपके छट गए तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। अब देखेंगे यहां पर जो हैव है ना, हैव का मतलब यहाँ पे क्या है, किस चीज से संबंध है? ईट से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा कहता है सी डैश हर होमवर्क लास्ट नाइट। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस तरह के टाइम एंड टेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे तो 99% चांस रहता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाएगा जो यह आपको दर्शाएगा कि इसका संबंध किस टेंस से है। इसमें भी आप देखेंगे लास्ट नाइट जो है ये क्या दर्शा रहा है? लास्ट नाइट ये दिखा रहा है कि बीती रात, अर्थात जो समय बीत चुका है। और बीते हुए समय को हम किस टेंस से सूचित करते हैं? पास्ट टेंस से। अब आपके पास ये आ गया कि पास्ट टेंस से इसका संबंध है। पहला हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होता है। वैसे भी सब्जेक्ट के साथ इसका एग्रीमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है ना? और वहीं पे हम बात करेंगे डज की, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयुक्त होता है। क्लियर है? अब बच गया आपको ऑप्शन नंबर सी जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जिसे हम जानते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में। ठीक है ना? या जिसे हम पास्ट फॉर्म के रूप में भी जानते हैं, जिसका प्रयोग हम सिंपल पास्ट में करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही डैश इन दिल्ली सिंस 2020। वह दिल्ली में 2020 से रह रहे हैं या रह चुके हैं। देखते हैं, ये ऑप्शन से क्लियरली पता चलेगा आपको। अब देखिए लिव्स का प्रयोग तो करते हैं सिंपल एक्शंस के लिए या फिर रूटीन एक्शंस के लिए, शेड्यूल्ड एक्शंस के लिए, या कोई ऐसी चीज जो रिपीटेडली होती है या फिर जिसका शेड्यूल्ड है। ठीक है ना? अब देखेंगे ये तो होने से रहा। ठीक है, इसमें कोई इस तरह की चीजें बताई नहीं जा रही हैं। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप उस चीज को दर्शाते हो जहां पर सिर्फ आपको यह दिखाना है कि कोई एक्शन जारी है बोलने के वक्त। मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय उसके बारे में बातें की जा रही है उस समय वो क्या है? जारी है। और उसके साथ आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है कि कोई एक्शन कब शुरू हुआ, कितने दिनों से चल रहा है। तो वैसे सिंपल के लिए हम क्या कर देते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अगर आपको यह दर्शाना होता है यहाँ पर कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो जारी है, तो उस स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे ऑप्शन में क्या होना चाहिए था? इस तरह का पैटर्न होना चाहिए था, जो कि है नहीं। अर्थात ये भी रहा हमारा। अब देखेंगे कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है, मतलब रिसेंटली वो चीज कंप्लीट हो गया। पास्ट में स्टार्ट हुआ और रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर है। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है ही हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2020। मतलब वो दिल्ली में रह चुके हैं कब से कब तक? 2020 तक। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे डैश इंग्लिश नाउ। अब देखिए यहाँ पे फिर हमने देखा एक कीवर्ड हमारा है नाउ, और नाउ क्या दर्शाता है? वर्तमान समय की बात करता है, वर्तमान में भी कॉन्टिन्यूटी की बात करता है। अर्थात सीधे सीधे हम किसके पास चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर
बी के पास। मतलब क्या हो जाएगा, दे आर स्टडिंग इंग्लिश नाउ, वे लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई कोर्स। अब कहता है यहाँ बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मतलब क्या है, आने वाले समय की बात की जा रही है। मतलब हम अगर यहाँ है, ठीक है ना, अगर ये हमारा प्रेजेंट है और इससे पीछे की हम बात करें तो ये हमारा पास्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट आने वाले की बात हो रही है, अर्थात फ्यूचर हो जाएगा हमारा। एक चीज तो तय है कि इसे फ्यूचर में हमें फ्रेम करना है, और फिनिश हमारा क्या है, प्रेजेंट के लिए प्रयुक्त होता है। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग आप करते हो फ्यूचर के एक्शंस के लिए जो कि एकदम निकटतम भविष्य में शेड्यूल्ड है, ठीक है ना। या फिर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, जो फ्यूचर में होना है, जिसके लिए सारे आपने प्लानिंग कर लिए हैं, बस उस एक्शन को मूर्त रूप देना बाकी है। क्लियर है। अर्थात लेकिन यहाँ बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई कोर्स, कोर्स को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। कहता है अगले साल तक हमारा कोर्स क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 100% नेक्स्ट ईयर तक की बात की जा रही है। और 100% कंप्लीशन ऑफ एक्शन इज डिटरमिन्ड बाय ओनली परफेक्ट टेंसेस। समझ में आई बात। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही डैश हिज कार व्हेन आई सॉ हिम। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्लॉज जो है लास्ट वाला हमारा, ये दर्शा रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। और हम जानते हैं कि एक बार अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में चला गया तो 99% चांस होता है कि पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस पास्ट में रहेगा। कहता है ही डैश हिज कार व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा तो वह कोई काम कर रहा था, मतलब एक एक्शन जारी था। उसी समय क्या हो गया, आपने किसी एक्शन को होते हुए देखा। इस स्थिति में क्या करते हैं, जो पहले से चल रहा है उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, वॉज या वर के साथ हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए वॉस हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयुक्त होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं पास्ट इंडिफिनिट के लिए या फिर पास्ट सिंपल के नाम से आप जिसे जानते हो। समझ में आई बात। अगर यहाँ पे हम वॉस्ड लगा देते तो क्या अंतर आता देखेंगे। ही वॉस्ड हिज कार व्हेन आई सॉ हिम, मतलब वह एक काम कर लिया, आप उसी समय दूसरा काम कर रहे हो। मतलब ये दोनों के बीच आप देखेंगे कि रिलेशन नहीं बैठ रहा है। हाँ, ये बोलना कि मैंने जब उसे देखा तब वो अपनी कार धो रहा था, ये आपको लगेगा कि रिलेटेबल है और ये एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारा कहता है सी डैश ऑलरेडी ईटन डिनर। कहता है वह ऑलरेडी अपना डिनर जो है खा चुकी है, ले चुकी है। ठीक है ना। ऑलरेडी आपको दर्शाता है, ये हमारा एक कीवर्ड है जो परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त होता है। और परफेक्ट टेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम हैज या हैव या हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आपको क्या चाहिए, हैज या हैव या हैड। अब देखिए हैव तो आएगा नहीं, आप हैज और हैड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेंस स्पष्ट नहीं है कि हमारा पास्ट में इसका कोई रिलेशन है। इस स्थिति में हम प्रेजेंट का चयन करेंगे। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है वी डैश टू द पार्क एवरी संडे। हम लोग हर एक संडे को जाते हैं, कहाँ, पार्क जाते हैं। यहाँ पे फिर रूटीन की बात कर रहे हैं और रूटीन के लिए इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इंडिफिनिट में प्रेजेंट हो सकता है या पास्ट इंडिफिनिट हो सकता है। पास्ट की हैबिट है तो पास्ट इंडिफिनिट और वी के साथ हम वर्ब के चौथे फॉर्म का या पांचवें फॉर्म का प्रयोग करते नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है आई डैश हिम सिंस 2010। मैं उसे 2010 से जानता हूं। 10 से जानता हूं, यहां पर फिर आपके सामने क्या है, एक टाइम एक्सप्रेशन है। यहां पे एक टाइम दिया गया है कि आप उसे कब से जान रहे हो, 2010 से। अगर यहां आज हम बात कर रहे हैं 2025 की, तो हम देखेंगे 2010 से 25 तक का समय। ठीक है ना। यहां पे समझिएगा इस चीज को, 2010 से 2025 के समय की बात की जा रही है। मतलब 2025 से पहले का एक्शन 100% कंप्लीट है। और 100% कंप्लीट के लिए क्या करते हैं, परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे इसमें कौन सा है, हमारा ऑप्शन बी जो है ये परफेक्ट को इंगित कर रहा है। ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है व्हेन सी केम, जब वह आई तो उसी समय मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था। फिर सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है दे डैश टू मुंबई टुमारो। टुमारो फिर देखेंगे हमारा ये कीवर्ड है जो बात कर रहा है फ्यूचर के एक्शन की, और फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, शैल या विल का प्रयोग करते हैं। यहां हमारे किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा है। अब हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं किसी ऐसे एक्शन के लिए जो आपका फ्यूचर में होना है, लेकिन उसकी सारी प्रिपरेशन आपने कर ली है, मतलब आपका एक डिटर्मिनेशन है, आपकी फुल प्लानिंग है, और उसको बस मूर्त रूप देना बाकी है। अर्थात यहां ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्टली फिट बैठेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश टू स्कूल लास्ट मंडे। लास्ट शब्द जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये बात कर रहा है पास्ट की, और पास्ट के लिए हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जो कि आपका है व्हेन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस वक्त तक, बात की जा रही है कल इस वक्त तक मैं क्या रहूंगा, दिल्ली में रहूंगा। अब देखिए आई एम इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली मतलब प्रेजेंट में बात कर रहे हो, अभी आप बता रहे हो कि मैं अभी इस समय दिल्ली में हूं, लेकिन ये टुमारो से बता रहा कि फ्यूचर में आप कहीं रहोगे। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करोगे, शैल या विल का प्रयोग करोगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे वाज की बात करें तो वो वाज बता रहा है कि आप थे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी डैश फॉर 2 आवर्स। फिर देखेंगे फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे फिर टाइम एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, और फॉर सिंस जैसे प्रीपोजिशंस का प्रयोग जब टाइम के रेफरेंस में बात करने के लिए किया जा रहा हो तो उसका हम प्रयोग करते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब कहता है कि वह 2 घंटे तक पढ़ चुकी थी मेरे आने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले। अब देखेंगे बिफोर जो है हमारा, अगर ये कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है दो पास्ट के एक्शंस के लिए, तो इससे पहले वाला हमारा होगा पास्ट परफेक्ट का, और बाद वाला होगा हमारा पास्ट सिंपल अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है ना, पास्ट सिंपल का। ठीक है ना। अब इस स्थिति में हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट के लिए हेड प्लस V3 अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगर इसी बिफोर को हम क्या कर दें, इस बिफोर को रिप्लेस कर दें आफ्टर से, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना स्विच कर जाएगा। अर्थात इसके पहले वाला हो जाएगा क्या, पास्ट सिंपल में हो जाएगा, और बाद वाला क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कहता है आई डैश हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 सालों तक रह चुका हूं। फिर बात करेंगे हम फॉर या सिंस की, और इसका प्रयोग हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है जो सिर्फ क्या दर्शा रहा है, परफेक्ट टेंस में। क्लियर है। और आई लिव हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल तक रहता हूँ। आप ये दिखा रहे हो रहता हूँ, ये दर्शाते हैं कब, आप ये दर्शाते हैं जब आप वहां रह रहे हो परमानेंटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप अपने रूटीन की बात करते हो, आप अपना वो परमानेंट हैबिटेट की बात करते हो उसके लिए, और वहीं लिव्ड का प्रयोग करते हो आप कि मैं वहां रहा, टाइम बताते हो तो फिर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चुनाव करना पड़ेगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे कह रहा है आपसे सी डैश द बुक येट। आप पूरे सेंटेंस को देखिए, आपके सामने एक वर्ड आ रहा है लास्ट में येट। येट का प्रयोग करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, निगेटिव मीनिंग देने के लिए, जब आपके एक्सपेक्टेशन जो है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो दर्शा रहे हो। आपकी जो सोच थी कि ये चीज हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, उसको दर्शाने के लिए हम येट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब देखिए सी नॉट रीड, यहाँ पे हम देखेंगे नॉट का प्रयोग जब भी करते हैं तो इसके पहले हम एक ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करते हैं जो कि यहाँ है नहीं। सी डिड नॉट रीड, आप देखेंगे यहाँ पे डिड नॉट क्यों नहीं होगा, क्योंकि येट जो हमारा है ये एक कीवर्ड है हमारा परफेक्ट टेंस का। क्लियर है ना। और परफेक्ट टेंस का क्या होता है, या तो आप हैज हैव लगाते हो प्रेजेंट के लिए, या फिर हैड लगाते हो, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन लगा है, अगर ये फ्रूटफुल साबित हुआ है, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर कीजिए कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ID है हमारा इंग्लिश विद विकास झा, और जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।
क्लियर है? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स काफी मजेदार लगे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा पे। और टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।